गाइस, कंटिन्यूइंग विद द लास्ट वीडियो, मैं बात कर रही थी साइबर कैफ़े एंड साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एंड इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर दैट इज़ इन न्यूज़ अ लॉट। आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक बहुत मेजर टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो इस तरीके से इन्होंने इसे डिफ़ाइन कर दिया है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम स्पेसिफाई इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो भी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को एक क्लब करके एक शॉर्ट नोट, एक पेज या एटलीस्ट 1.5 पेजेस के नोट्स बना लें। नाउ कमिंग बैक टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स, ये सिमिलर ही है, कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड पर्पस। इससे अगर मैं अभी इस वीडियो में बात करूं तो पिछले 2016 से 2024 में इसमें एक ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा है एंड दैट वाज रिलेटेड टू कॉपीराइट। एनीवेज, इसके बाद में आता है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये मेजर टॉपिक्स मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, आप इन पे खूब फोकस करिएगा। एक तो ये कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1 से 29 एंड 31, 1 to 9, 11 to 20 एंड 1 to 15, ये क्लियरली मेंशन कर दिए हैं 1 to 25। इट मीन्स ये डिफाइंड वाले या व्हाट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी इसमें रह सकते हैं। जैसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी। तो दे कैन मर्ज विद सम अदर सेक्शंस की, या फिर तो आप इसको सेक्शंस के साथ में लिखो, या इस तरीके से कोई क्वेश्चन ये फॉर्म कर सकते हैं। ये मेजरली ये जितने भी टॉपिक्स हैं जिनको मैं मार्क करके आपको बता रही हूँ, ये एंड ये, इसमें से मेजरली बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट वाले मेंस में 2016 ऑनवर्ड्स। आई एम टेलिंग, इनके सेक्शंस को इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया है एंड मोर ओवर ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। यू नो द अट्रॉसिटीज़ ऑन विमेन, be it be the divorce, the widow women, or the rape culture that is like seriously going on in our society, or societal pressures, मैनेजिंग होम, मैनेजिंग वर्क, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड मोर ओवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, ये भी इट्स लाइक क्वाइट इन न्यूज़, ये आप लोग देखते ही रहते हैं। एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एज वेल इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक. So these are like along with the sections you have to read that. Now coming to important land laws. अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले अगर आप ने जो पेपर्स देखे होंगे उसमें जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इन्होंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है, नजुल लैंड क्या होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट, असिस्टेंट कलेक्टर, बोर्ड कलेक्टर, कमिश्नर यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। प्राइमरी राइट्स ऑफ टेनेंट्स एक क्वेश्चन आया हुआ था टेनेंसी में। सो होल्डिंग, इजारा, ठेका, इम्प्रूवमेंट, लैंड, रेंट, रेवेन्यू, ट्रेसपासर एंड अलॉन्ग विद इट सेक्शंस। आप सेक्शंस देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने सेक्शंस स्पेसिफाई कर दिए हैं। इन सेक्शंस के लिए प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि ऑथेंटिक चीज़ों से ही पढ़िएगा, ऑथेंटिक बेयर एक्ट से। एंड आई विल सजेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल लेट यू नो कि कौन सी बुक लिस्ट इसके लिए आपको रेफ़र करनी चाहिए। Coming to Land Revenue Act, Section 1, 2, 4 to 36 and 3rd as well, जिसमें appellate authority, settlement officer, village, ये बेसिक्स हैं। ये बेसिक जैसे नजुल लैंड के तो 2 या 3 बार क्वेश्चंस में देख चुकी हूँ। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, म्यूनसिपैलिटी, अ पंचायत सर्किल। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो सिलेबस है दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर एज वेल। द मोमेंट यूल गेट इन टू द सर्विसेज, तो आपको ये सब चीज़ें मतलब बाय हार्ड कोर आनी ही चाहिए, इन एनी केस आपको आनी ही चाहिए। तो इट्स गुड कि आप अभी से ही सीख रहे हैं। कोई तहसीलदार बन जाएगा तो उसको सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू BNS एंड BNSS, सो ये तो वैसे ही इन्होंने 2 टॉपिक्स जो ऐड किए हैं, जिसमें डेफिनेशन, चाइल्ड, कोर्ट डॉक्यूमेंट, जेंडर, गुड फेथ, एवरीथिंग। एंड अलॉन्ग विद इट BNSS में भी इन्होंने बेल, बॉन्ड चार्ज। सो ओवरऑल द थिंग इज़ कि जो सिलेबस चेंज हुआ है दैट इज़ फॉर गुड ओनली, क्योंकि एक तो ये स्पेसिफाई कर दिया है एंड मोर ओवर 11 क्वेश्चंस से एटलीस्ट 6, मतलब हाफ भी अपन सोचें तो 6 या 7 या जो भी एक क्वेश्चंस का वो रहेगा, दोनों उसमें से बिहेवियर से या लॉ से। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें से ज़्यादा रहे और ये लिखना आसान रहेगा बिहेवियर की उससे, क्योंकि बिहेवियर इज़ टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल ओवर।
दैट इंक्लूड्स योर माइंड सेट एज वेल, योर इंटरप्रिटेशन, बट यहाँ पे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं. सो माई सजेशन इज़ वर्क फॉर दिस टॉपिक्स, दीज ऑल टॉपिक्स, एंड सेक्शन वाइज ये रखा है तो एक बार तो आप इनको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, बट आई नो कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज आई हैव माई जॉब एज वेल. तो मैं वो भी कर रही हूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर डिकोडिंग दिस सिलेबस, होप ये आपको हेल्प करेगा. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आई विल बी डिस्कसिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं इन टोटलिटी. तो दैट माइट ऑल्सो बी अ लॉन्ग वीडियो and along with it, and I'm requesting you all guys to please follow and share the videos as much as you can, and also like it at least, and comment please, so that I know कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है या जिन पे आपको थोड़ी सी मतलब गाइडलाइंस चाहिए. आई नो यू गाइज आर डेफिनेटली डूइंग वेरी गुड बाय योर ओन, बट हो सकता है कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प से या जो मैं बता रही हूँ इसमें वो आप थोड़ा सा उसको और अपने आप को ब्रश अप कर लें और अच्छा एक नोट्स फॉर्मेट में आप अपनी स्टडीज़ को कर पाएँ. तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ कमेंट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड कोई स्पेसिफाइड चीज़ आप उसमें लिख दीजिए तो मैं उसका टॉपिक मतलब सर्च करके एंड आई विल मेक अ वीडियो एज वेल उन पे. एंड प्लीज़ ये भी बताइएगा कि लॉन्ग फॉर्मेट इज़ गुड फॉर यू और शॉर्ट्स ही आपको ठीक लगते हैं, बट प्लीज़ सपोर्ट टू दिस थिंग एज वेल. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज विथ ऑल द क्वेश्चंस. टिल देन स्टडी हार्ड. थैंक यू.